बहुत दूर हरियाली और कच्चे रास्तों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर कोई बड़ा या अमीर गांव नहीं था, न ऊंची इमारतें न चमकती सड़कें, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत सच्चे थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी और शाम को लोग पेड़ों के नीचे बैठकर अपने दिन की बातें किया करते थे। इसी गांव में रहता था एक इंसान, नाम था हरिदत्त। हरिदत्त देखने में बिल्कुल साधारण था, सादा पहनावा, शांत चेहरा। उसके पास न ज्यादा पैसे थे न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास थी एक बहुत बड़ी दौलत, इंसानियत। हरिदत्त गरीब था, कई बार उसके घर में पूरा खाना भी नहीं होता था, फिर भी उसने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसका मानना था अगर भगवान ने उसे 2 रोटियां दी हैं तो एक रोटी किसी जरूरतमंद की भी है। एक सुबह हरिदत्त अपने घर में थोड़ा सा खाना बना रहा था, तभी दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज आई। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, थका हुआ, भूखा। उसने कहा, बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। हरिदत्त ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया और अपनी पूरी थाली उस बूढ़े के सामने रख दी। भिखारी खाना खाते हुए रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू भी थे और दुआएं भी। वो हरिदत्त को दिल से आशीर्वाद देकर चला गया। जब हरिदत्त रसोई में लौटा तो देखा अनाज का डिब्बा पूरी तरह खाली था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। वो बस इतना बोला, किसी का पेट भर गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन हरिदत्त खुद भूखा था, फिर भी काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। रास्ते में देखा एक आदमी अकेले ही भारी बोरियां उठा रहा था। उसने मदद मांगी। हरिदत्त थका हुआ था, कमजोर भी, फिर भी उसने मना नहीं किया। चुपचाप बोरियां उठाने लगा। पसीना बहता रहा, लेकिन शिकायत एक शब्द की भी नहीं। अगली सुबह गांव में अचानक शोर मच गया। एक आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह मार रहा था। लोग इकट्ठा थे, सब देख रहे थे, लेकिन कोई बीच में बोलने को तैयार नहीं था। हरिदत्त ये सब देख नहीं सका। वो आगे बढ़ा और अन्याय के सामने डट कर खड़ा हो गया। उसने साफ कहा, औरत पर हाथ उठाने वाला कभी सही इंसान नहीं हो सकता। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने डर के बिना सच का साथ दिया। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। लोग कहने लगे, अगर ऐसा इंसान हमारा सरपंच बने तो गांव सच में आगे बढ़ेगा। चुनाव हुए और हरिदत्त गांव का नया सरपंच बना। हरिदत्त ने दिल से वादा किया, मैं कभी अपने लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन सत्ता की कुर्सी सबको अच्छी नहीं लगती। पुराना सरपंच ये सह नहीं पाया। उसने साजिश रची, राशन में मिलावट करवाई और सारा दोष हरिदत्त पर डाल दिया। अगले ही दिन गांव में हंगामा मच गया। लोग हरिदत्त पर आरोप लगाने लगे। हरिदत्त बार बार कहता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन भीड़ सुनना नहीं चाहती थी। जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ दिया, उन्हीं लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। हरिदत्त चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। वहां उसने बहुत सोचा और फिर सच को सामने लाने की एक योजना बनाई। कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा थे। हरिदत्त वापस लौटा, लेकिन बदले के लिए नहीं। उसने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। गांव में फिर से शांति लौट आई। सुखपुर ने अपना सच्चा नायक फिर से पा लिया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वो सामने जरूर आती है। सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है।